हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं का अपन पढ़ रहे हैं मैथ। मैं अरविंद, आपका मैथ का टीचर। अपन कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और अपन देख रहे हैं संबंध एवं फलन। अपन ने बाकी सवाल किए थे कैसे निकालते हैं स्वतुल्य और सममित और संक्रामक, वैसे ही इस सवाल को भी करेंगे। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए एक्स संबंध जेड के साथ अनुपात जी। इसका मतलब है एक्स का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर 12 के बराबर या 12 से छोटा होगा। एक्स का मान ये कह रहा है, मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों में आर में से प्रत्येक एक तुल्यता है। अपने निकाला था ना तुल्यता किसे कहते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको तुल्यता किसे कहते हैं। तुल्यता उसे कहते हैं कि मतलब वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए, उसी संबंध को तुल्यता बोलते हैं। और ये स्पष्ट करा कि तुल्यता किसे कहते हैं। तुल्य संबंध है तो मतलब ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक तो है ही है, ये अपन को निकालना ही निकालना है क्योंकि तुल्यता कह रहा है। तो इसमें सवाल नंबर 1 है, आर बराबर ए कोमा बी अनुपात मोड़ में ए माइनस की बी जो 4 का गुणा है। तो आइए अपन पहला ही करते हैं। सवाल नंबर पहला, पहले डालते हाल तो अपना चाल उतारते हैं। सवाल समुच्च कितना कर रहा है, समुच्च कह रहा है मतलब जीरो तो हो सकता, जीरो को बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, तो अपन जीरो से लेंगे। और कितने तो लेना 12 तक, ए 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 से छोटा ही लेना, मतलब 12 तक चलना है अपन को, समझ रहे हो ना। स्पष्ट कह रहा है। और अपना संबंध कितना है, आर बराबर ए कॉमा बी अनुपात मोड़ में ए माइनस की बी। जैसे अपन ने पिछला सवाल किया था ना 8वें का, वैसे सेम टू सेम, और इसमें 4 का गुणा पूछा है, 4 का गुणज है। तो आइए अपन करते हैं इसे। तो अपन कैसे देखते हैं, पहले देखेंगे अपन कंडीशन फर्स्ट स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए तो अपन कैसे निकालते हैं स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य कंडीशन क्या कहती है कि एक जैसे होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए एक जैसे, जैसे ए और ए, मतलब ए का मान भी और बी का मान एक जैसा होना चाहिए, तभी ये आर के साथ संबंध रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। क्योंकि ये बोला तुल्यता, तो अपन को निकालना है तुल्यता, स्वतुल्य निकालना है कि ये मतलब होना ही चाहिए, है नहीं है, होना ही चाहिए, क्योंकि वो बोलता है ये संबंध तुल्यता है। तो अपन निकाल रहे हैं, पहले स्वतुल्य निकालना है। स्वतुल्य में अपन समुच्चय में से कुछ भी मान लो, माना अपन ने पहला भी माना था ना 8वां सवाल, वैसे सेम इसे ही माना। समुच्चय मान लो तो ए समुच्चय आ ए के साथ, ठीक है। अपन ने ए मान लिया, क्या मान लिया अपन ने इसका, ए का मान भी ए मान लिया, बी का मान भी ए मान लिया, ठीक है। तो अपन कहीं में रखेंगे ये मान को, इस मान को रखेंगे अपन इसमें संबंध में आर में, चलने का मान को तो आर में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, आर बराबर कितना है मोड़ में ए माइनस के, ये ए का मान ए और बी का मान अपन ने क्या माना ए, तो माइनस के ए। तो जो बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 0, जो ऐसे लिख लो 4 का गुणज है, क्योंकि यहाँ लिखा है 4 का गुणज है। तो आर बराबर 0, 0 4 का गुणज होता है, 4 का गुणज है। इसे तो लिखना ही लिखना है इसके पीछे, क्योंकि वो लिखा है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि ए कोमा ए स्वरूप है आर का, अतः ए कोमा ए स्वरूप है आर का, अतः यह शैतुल्य। तो अपन निकाला कि मतलब स्वतुल्य किसे कहते, स्वतुल्य कैसे निकालते हैं, अब निकालेंगे। आइए अपन सममित निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पहले इसे मिटा दूं मैं। तो अब हेडिंग डालेंगे अपन सम्मित।
अरे ये भी मिट गया। तो आर बराबर लिख लेते हैं, फिर से ये मिट गया है। क्या है आर बराबर अपना? ए कॉमा बी अनुपात मोड में ए माइनस के बी, जो 4 का गुणा है। तो अब निकालेंगे अपन कंडीशन नंबर दूसरी सममित के लिए। मैंने पहले ही बताया था कैसे निकालते हैं, पहले सवालों में देखा था आपने कि कैसे निकालते हैं, वैसे इसे भी निकालते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं, माना अपने पास समुचितता बड़ा है, इसमें से कुछ भी मान लो, माना ए कॉमा बी, इसमें से मान लो ए के साथ, तो अपन क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे अपन, चूंकि ए कॉमा बी स्वरूप है आर का, तो मान रखो। चलो इसमें कैसे रखेंगे? मान रखेंगे अपना आर में। तो ए का मान कितना है इसमें? ए, और बी का मान कितना है इसमें? बी। माइनस की बी, जो 4 का गुणा है। उसी प्रकार अब अपन ने क्या माना था? ए भी, अब मानेंगे इसे बी ए, क्योंकि सम्मित क्या कहता है? सम्मित किस तरह का होता है? ए कोमा बी और बी कोमा ए, तभी ये सम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपन ए भी निकाल लिया, अब निकालेंगे अपन कौन सा? बी ए। तो अब चलेंगे अपन बी ए के साथ। तो अब मान रखिए, इसमें मान रखेंगे तो अपन आर में कैसे रखेंगे इसे? आर का मान मॉड में बी का मान, ए का मान क्या हुआ यहाँ? बी, और ए का बी का मान क्या है यहाँ? ए, जो 4 का गुणा है। बी कोमा ए आर के साथ। अब मान रखिए, मान रखेंगे अपन आर में, तो कैसे रखेंगे? आर, तो ए का मान कितना है यहाँ पे? बी, और बी का मान कितना है? ए। पहले भी निकाला था अपने, सेम वैसे निकाल रहे हैं, 4 का गुणा है। अपन निकाल दिया ना, दोनों निकाल दिए। ये भी अपने ए भी निकाल लिया, बी ए भी निकाल लिया। तो अपन क्या देंगे? चूंकि चूंकि ए कोमा बी स्वरूप आर का अतः है सम्मित है। अपन ने कल भी किए थे ये सवाल, सेम वैसे सवाल कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब निकालेंगे अपन संक्रामक। संक्रामक अपन ने सतुल्य निकाल लिया, सम्मित निकाल लिया। संक्रामक, संक्रामक क्या कहता है? संक्रामक कहता है कि ए बी और बी बी सी अगर है, तो ए सी भी होना चाहिए उस संबंध में। और अपन को ये निकालना, क्योंकि अपन तुल्यता निकाल रहे हैं, तो उसमें संक्रामक निकालना है अपन को। तो अपने हेडिंग डालेंगे कौन सी? तीसरी, संक्रामक। संक्रामक के लिए तो अपन संक्रामक कैसे निकालते हैं? ए कोमा बी कोमा सी, अपन ने मान लिया समुच्चय में से। समुच्चय कितना अपना? ए। कहाँ से माना अपने? यहाँ से। तो अपन किसके साथ लिखेंगे? माना ए कोमा बी आर के साथ। देखो, ए कोमा बी आर के साथ। अब अपन इसके साथ चल रहे हैं, पहले चलेंगे अपने इसके साथ, फिर चलेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। अब मान रखो आर में, तो आर और मोड में कितना है? ए का मान ए माइनस बी का मान बी, जो 4 का गुणा जाए। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। तब यहाँ पे दिख रहा है, तब तब मानेंगे क्या? मानेंगे अपने यहाँ पे, अभी अपने ए भी चलेंगे, अपन चलेंगे बी सी के साथ। तो बी सी क्या कहता है? अपन यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। तो बी सी का मान रखिए आर में, तो आर मोड में ए का मान हो गया बी, और बी का मान हो गया यहाँ पे सी, जो 4 का गुणा है, ठीक है। संग्राम, और अपन आर और आर क्या लिखेंगे? और जैसे लिख लो समीकरण नंबर 2, यहाँ दे दे समीकरण नंबर 2। तो अपने निकल आया
ए भी निकल आया, बी सी निकल आया, ए भी निकल आया और बी सी निकल आया, लेकिन अपन को निकालना भी है ए सी। अब ए सी कैसे निकालेंगे? समीकरण नंबर एक व दो से। तो एक व दो से कैसे निकालते हैं अपन? अपन एक व दो से कैसे निकालते हैं? अपन इसमें मान रख लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इसका मान क्या है? ए माइनस के बी, और इसका क्या है? बी माइनस के सी, जो 4 का गुणज है। तो बी से बी कट जाएगा तो आर और कितना आ जाएगा? ए माइनस के सी, जो 4 का गुणज है। ठीक है, तो अपना क्या निकल आया? ए भी निकल आया, बी सी निकल आया और ए सी भी निकल आया। तो अपना ये संक्रामक निकल आया। तो अपन क्या लिखेंगे? चूंकि, तो यहाँ पे लिख देंगे बस ये डार्ट, अतः यह संक्रामक है। तो ये लिखेंगे अपन, तुल्यता निकाला है ना, तो ये संक्रामक है चूंकि यह शैतुल्य सममित और संक्रामक है। संक्रामक है, बस इतना ही करना था। फिर एक और लाइन लिख दो, अतः चूंकि, एक और लाइन लिख दो, चूंकि यह तुल्यता है। ठीक है, अब तुल्यता है, इसमें एक और लाइन दी नीचे, देखो यहाँ पे पढ़ो क्या कर रहा है। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। अपन को एक के अवयव निकालना है। ठीक है, एक के अवयवों से ज्ञात करना है। अपन कैसे निकालना है? अब निकालते हैं। ये तो निकालना है, इसे निकाल के दिखाना है कि ये तुल्यता है। आप निकालते हैं, आइए पर। तो आपको निकालना है अपन एक के अवयव। कैसे निकालते हैं अवयव? मोड में रखेंगे एक। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये मोड में है ना पहला वाला, इसलिए रख रहे हैं। तो एक का अवयव कैसे निकालेंगे अपन? जो 4 का गुणा होना चाहिए। तो एक तो फिक्स ही, ए का मान तो फिक्स ही, अपन को निकालना है बी का मान इसमें। ठीक है, तो बी का मान क्या माने अपन? मतलब 4 का गुणन हो जाए इसमें से, देख लो, जो 4 का गुणन होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे एक रखते हैं, इधर बताता हूँ। यहाँ पे अपन मोड में एक रखेंगे और एक यहाँ से ले लेते हैं। तो ये कितना हुआ? 0। और 0 4 का गुणन होता है 0 के को होता है 4 का गुणज होता है। ठीक है, तो एक आ गया, फिक्स है। अब क्या रखेंगे? जो 4 का गुणज 2, एक आएगा नहीं है। 3, 2 बचेगा, जो 4 का गुणज नहीं है। 4 नहीं है। 5, 5 एक घटेगा, कितना आएगा? 4। तो ये बाहर निकले 4, जो 4 का गुणन है, तो अपन यहाँ रखेंगे 4। बी का मान रख रहे हैं अपन। ठीक है, ऐसे रख लो। अब 5 रखा, 6 रखेंगे तो 5 बचेगा, नहीं है। 7 रखेंगे तो नहीं है। 8 रखेंगे, नहीं है। 9 रखो, 9 रखेंगे तो कितना आएगा? एक गया तो कितना है? 8। और 8 है, 4 का गुणन बिल्कुल है 8। सॉरी, यहाँ पे रखेंगे अपन 5, यहाँ पे रखेंगे अपन 9। क्यों रख रहे हैं आपको समझाया मैंने। 9 के बाद 10 रख के देख लो, 9 बचेगा, नहीं है। 10 के बाद 11 रख लो, देखो 10 नहीं है। एक और 4 का गुणा है, 12 रख लो, 11 बचेगा, नहीं है 4 का गुणा। तो मतलब ये तीनों है, यही आंसर है अपना। ठीक है, एक के अवयव यही हो सकते हैं जो मैंने दिखाए, 1, 5 और 9। आइए अपन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया, एक के अवयव अपने निकाल लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। आइए अपन करते हैं, हम कौन सा? दूसरा, ए वाला। ठीक है, दूसरा क्या? आर और आवर ए कोमा बी अनुपात ए बराबर है सी के, ए बराबर सॉरी बी के। यहाँ पे मोड़ दिया था, माइनस दिया था, जी बराबर है बी के, जिसमें 4 का गुणा है, नहीं निकालना अपन को। ठीक है, अपना समझ तो अपना लिखा ही है, तो अपना आर बराबर रिलेशन और रख लेते हैं। कैसे है? ए कोमा बी, पास पास लिखते हैं, बोर्ड पे जगह थोड़ी कम बचती है हमारे पे। आर बराबर
ए कॉमा बी अनुपात ए बराबर होना चाहिए बी के। तो कैसे निकालते हैं, अभी निकाला था ना अपन ने, तो कंडीशन डालते हैं। पहली कौन सी है अपनी कंडीशन, पहली अपन को इसमें भी निकालना है चलता, दोनों में निकालना है। तो इसमें निकालेगा अपन स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अपने इसमें से मान लेते हैं, माना ए कॉमा एक। ठीक है, अब इसमें मान रख दो आर में। तो आर में मान कैसे रखेंगे, इसमें इसमें ए का मान भी है और बी का मान भी ए है। ऐसे निकालते हैं ना अपन, ए का मान भी है और बी का मान भी है। तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि ये एक जैसा हो गया, शर्त यही तो कहता है कि एक जैसे होना चाहिए, तो एक जैसा हो गया ना, तो ए कॉमा ए स्वरूप है, आर का अर्थ है यह स्वतुल्य है। इसी प्रकार करते हैं अपन सममित के लिए। तो सममित कैसे करते हैं अपन, हेडिंग डाल लेते हैं दूसरी, ये समझ आया ना, सेम वैसे निकाल रहे हैं अपन, हेडिंग डाल लेते हैं दूसरी सममित के लिए। तो सममित के लिए डाल लेते हैं, सममित के लिए मानते हैं, माना ए कॉमा बी, समझ में, ए कॉमा बी, ठीक है, मान लिया अपन ने। तो अपन अब ए बी के साथ चलेंगे, तो आर में मान रखो ए बी का, तो क्या बराबर है, तो ए बराबर बी के। ठीक है, तो सममित की बताया ना मैंने, क्या है सममित का, अपन को दोनों करने पड़ते हैं, ए बी और बी सी। और तब आप फिर से मान लो एक बार और, अपन ने ए बी माना, अब बी ए मानेंगे, इसे भी रख के देखो, तो बी बराबर हो जाएगा ए। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों ने खले आए ना, तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि ए कॉमा बी स्वरूप आर का अतः यह सममित है। तो ऐसे लिख देते हैं, ए बराबर है बी के। ठीक है, अब अपन क्या निकाल रहे हैं, स्वतुल्य निकालिए, सममित निकालिए, अब निकालेंगे हम संक्रामक। अभी अभी निकाल के निकाला है ना अपन, वैसे निकालेंगे संक्रामक, संक्रामक के लिए। तो संक्रामक कैसे निकालते हैं अपन, संक्रामक निकालते हैं अपन, तो अपन रखेंगे ए बी और सी मान लेंगे समुच्चय में से। तो माना अपन चलेंगे इसमें ए बी के साथ पहले। ठीक है, तो ए बी का मान रखो आर में संबंध में, तो ए बी का मान कितना है, तो ए बराबर बी, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। ऐसे ही फिर से मान लो। अब चलेंगे बी सी, बी और सी के साथ, बी और सी के साथ चलेंगे, तो इसमें भी मान रखो आर में। अब बी बराबर सी, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। तो ए भी निकले, बी सी निकले, अपन ने निकाला सी ए। तो सी ए कैसे निकालते हैं अपन, समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से निकालते हैं ना। तो ए सी निकला, ए भी निकला, अपना बी सी निकला है, तो अपन को ए सी निकालना है, तो बी ओ बी कटेगा तो अपना ए सी बचेगा। तो आर बराबर अपना क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर बराबर लिखेंगे ए बराबर है सी के, ए बचेगा ना। तो तीनों निकले आया, तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि ए कोमा बी कोमा सी आर का संबंध बनाता है, अतः यह संक्रामक है। तो अपने यहाँ लिखेंगे, चूंकि यह संबंध स्वतुल्य सममित और संक्रामक है। अतः यह संबंध तुल्यता है।
अभी अभी कराया ना, सेम वैसे ही कराया है कि भाई ये तुल्यता को इसमें निकालना है। अपन अब निकालेंगे प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी अपन ने निकाला था मोड के साथ, अब निकालेंगे अपन इसके साथ। तो एक के साथ क्या निकालेंगे अपन, एक की अवयव निकालेंगे। अब लिखेंगे तो बराबर में, तो एक का मान तो फिक्स है यहाँ पे, एक का मान क्या फिक्स है, एक। बी का मान क्या निकाले कि एक के बराबर हो, तो एक के बराबर एक होता है, बिल्कुल होता है, एक रख लो। दो होता है, नहीं होता। तीन होता है, नहीं होता। चार होता है, नहीं होता। पाँच, 12 तक नहीं होता। तो ना तो एक के बराबर जीरो भी नहीं होगा, एक के बराबर एक ही होगा, क्योंकि एक का मान फिक्स हो गया अपना। ये निकालना है ना अपन एक का बराबर, तो एक का मान तो फिक्स हो गया अपना, क्या है, एक। ए का मान, तो बी का मान अपन निकालना है, तो बी का मान अपन ए रखेंगे तभी एक के बराबर आ गया। ठीक है, ये तो निकल आया। अब दूसरा देखो, अपन इसमें से समुच्चय में से अपन को कहते जाना 12 तक जाना है। बी का मान 2 रखेंगे, एक के बराबर है, नहीं है। 3 रख लो, 3 है, नहीं है। ऐसे 4 रख के देख लो, एक के बराबर है, नहीं है। ये बड़ा है ना। 5 रख लो, एक के बराबर है, नहीं है। 6 रख के देख लो, एक के बराबर है, नहीं है। 7, 12 तक रख लो, नहीं है। तो एक का अवयव एक ही है, यही अपना आंसर है। यही सवाल था अपना, इसमें तुल्यता पूछा था उसने दोनों में, जो अपन निकाला है तुल्यता क्या होता है, स्वतुल्य निकालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, संक्रमण निकालना पड़ता है। जो अपने तीनों निकाल दिए, और इसमें भी निकाला अपन ने, और इसमें भी निकाला, और अवयव भी निकाल दिए। इसके अवयव कितने थे, 1, 5 और 9, और इसका अवयव कितने हैं, इसका सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये एक के बराबर एक ही है। अगर इस सवाल में कोई दिक्कत हो आपको, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। हम जब तक